बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मदरसा के किचन में आप लोगों का वेलकम। बहुत ज़बरदस्ती जो है मैं बोनलेस हांडी बना रही हूँ। और ये जो बोनलेस चिकन हांडी बन रही है ना, कोई आम हांडी नहीं है, ठीक है ना। ये मुगलाई बोनलेस चिकन हांडी है। तो चलें इसको जो है स्टार्ट करते हैं बनाना मुगलाओं की तरह से। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं तो बड़े महज़ब तरीके से अदब के साथ इसमें जो है नमक डालेंगे। 1 टीस्पून जो है इसमें नमक डाला जाएगा और इसमें 1 टेबल स्पून मेरे पास है जी ब्लैक तरतरी कुटी हुई मिर्च, ठीक है। कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई नहीं है, कुटी हुई। और ये बोनलेस चिकन जो है मेरे पास तकरीबन 3 पीस थे चिकन के। 1 केजी से ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मुझे जो आपने नमक और मिर्चें डालनी अपने हिसाब से डालिएगा। और इस तरह से इसको मैश कर दें और इसको रख दें जी 1 आधे घंटे के लिए बिल्कुल सुकून से, ठीक है। मैरिनेशन के लिए इसको आधा घंटा के लिए रख दें जब तक मैं बाकी इसकी प्रिपरेशन करती हूँ। इसको हाफ के लिए जो है रख। चलें जल्दी से आ दें जब तक चिकन मैरिनेट हो रहे हैं। मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल। घी डालना चाहें, ऑयल डालना चाहें, जो चीज़ आपका दिल करे। मेरे पास ऑयल ख़त्म हो गया तो मैं क्या करती हूँ, मैंने फिर घी का सहारा लिया है। वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी जो भी आपको मिल जाए वो डाल दें। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। और मैं अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी ये प्याज है मेरे पास। इसको मैंने 2 छोटे साइज के प्याज इनको मैश कर लिया मैंने। चॉपर में डाल दें, मिक्सी में डाल दें। और प्याज को जो है ना 1 आधा मिनट जो है ना इस तरीके से भून लेते हैं। प्लीज़ हर चीज़ जो है ना एहतियात से बनाइएगा। मुगलों की डिश है, मैं ज़रा बड़े महज़ब तरीके से बना रही हूँ, हल्का हाथ लगा रही हूँ, कोई इसको जो है ना तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैंने प्याज भी जो है हर चीज़ मैश करके डाली है, क्योंकि मुगलों ने भी बड़े आराम से चीज़ें जो है ना उनको तकलीफ़ दे के नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे के बनाए। क्योंकि प्याज हम आराम से काट के डाल देते तो और अच्छी बात थी। अभी बेचारों को इतनी तकलीफ़ दे के बनाया तो जो है ना अभी 1 मिनट तक इसको भून लिया हमने। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। वो भी इसमें जो है ना आपने साथ के साथ भून लीजिएगा। ले जी, ये सब्ज़ मिर्च की धूम आगे कोई मसला नहीं है, भी रह जाए। तो 1 मिनट इसको भून लेते हैं अदरक लहसुन को इसमें अच्छे तरीके से। अदरक लहसुन का पेस्ट भी और प्याज भी भुनेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी माशाल्लाह से आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया मुझे इसको मैरिनेट किए हुए। अच्छी बात है चिकन को। तो इसमें जो है मैं चिकन डाल लेती हूँ। हाथ से डाला नहीं जा रहा, मतलब जोर लगाना पड़ा, फंस गया लगता है बॉल में। अब इस तरीके से डालना पड़ेगा क्योंकि हाथ में कैमरा है, तो सॉरी ये बेअदबी होगी मेरे से जी, मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। तो ये चिकन सारा हम इसमें डाल देंगे और इसको जो है हम इसका कलर चेंज होने तक जो है इसको घुमाते रहेंगे। तो जी इसका कलर चेंज करते हैं। बोटियाँ मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी रखी हैं, वैसे शिलिंग हो जाएंगी मुझे लगता है पकाते पकाते। तो मीडियम फ्लेम पे जो है इसको हम भून लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालने की तैयारी करते हैं जी। चलें जी, मुगलाई चिकन में मुगलाई मसाले हाजिर हैं। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया चिकन का। अभी जो हम इसमें ½ टीस्पून हल्दी डाल देंगे। मुगल भी हमारे जैसे ही खाना खाते थे, हल्दी और नमक मिर्च डालते थे, देख लेंगे। और 1 टीस्पून जो है मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून जो है कुटा हुआ सूखा धनिया। और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही बोल दूँ रेड चिली। तो रेड चिली आप पे डिपेंड करते हैं आपको कितनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो चिकन है बोनलेस। तो 1 टेबल स्पून जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि ब्लैक पेपर से मैरिनेशन की हुई थी तो इसलिए फिर जो है ना ज़रूरी था कि मुझे थोड़ा सा चिकन में मिर्च ज़्यादा डालनी थी। चलिए जी इसको मसाले को भी भून लेते हैं। चलिए मसाला भी जो है भुना गया है अच्छे तरीके से। 2-3 मिनट हम हर चीज़ को दे रहे थे। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून जो है ये है प्यूरी, टमाटो प्यूरी, ये डाल दें जी। और अब जो है इसको मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए हम दम दे देते हैं, मतलब ढक्कन बंद कर देते हैं। दम नहीं दे दीजिएगा, मीडियम फ्लेम रखनी है, स्लो भी नहीं करनी और हाई भी नहीं करनी। अब इसके ऊपर ढक्कन बंद करती हूँ मैं। ये जी टमाटो प्यूरी का भी जो है ना खात्मा हो गया है, बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा। और अब जो है ना इसमें मैं दही डाल दूँगी। दही मैंने यहाँ पे लिए 2 टेबल स्पून और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लें। इसमें पानी नहीं होना चाहिए और इसको मिक्स करके फिर ये भी डाल दें और इस तरीके से इसको कर लेते हैं मिक्स। इसको भी जो है 1-2 मिनट भून लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बोलूँगी, स्पाइसेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
तो मैंने जो नमक डाला था मैरिनेशन में, मुझे थोड़ा सा उसमें नमक की कमी पेशी नज़र आई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना टेस्ट के हिसाब से मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है ना नमक इसमें ऐड कर दूँगी। मिर्चें वगैरह आप रख लीजिएगा, अगर रेड चिली आपको चाहिए वो डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डालना चाहे वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है मेरे इनफ है मेरे लिए जितना मैंने डाला है। दही को भी भूनते भूनते हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये जो शाही मेवा है, ये यहाँ पे काजू है मेरे पास 8 से 10 काजू थे, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी के साथ जो इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है। तो ये जो है जी शाही बोनलेस चिकन की रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसको देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर 1 कप जो है चाय वाला मैंने इसलिए लिया ताकि मेरे नाप का हिसाब किताब सही रहे मेरे साथ। तो यहाँ पे इसको डाल देंगे और अब इसको कर देंगे मिक्स। अब मैंने फ्लेम कर देनी है हल्की, मीडियम से भी कम कर दीजिएगा, और इसको हिला के अब जो है ना इसका ढक्कन बंद कर दें तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। चलें ये ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह क्या खुशबू है ज़बरदस्त। ये जो काजू ने कमाल किया ना, किसी चीज़ ने नहीं किया। इससे पहले जितनी चीज़ें भी गई हैं ना तो वो बस एवरेज की समझ लें। तो अभी इसमें डाल देती हूँ मैं ग्रीन चिली, 1 या 2 ग्रीन चिली, ठीक है, जितना आपका दिल करे, जितना आपको पसंद हो मिर्चें खाना। और उसके अलावा मेरे पास ये धनिया है ग्रीन वाला, वो डाल देते हैं, क्योंकि अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए और दम दे के हल्की आंच पे बिल्कुल 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर बंद कर देंगे। थोड़ा सा मैंने ग्रीन जो धनिया वो रख दी गार्निशिंग के लिए। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ये गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून जितना डाल लीजिएगा, इसका भी अपना ये टेस्ट आता है, ठीक है। अभी इसको दोबारा जो है हम ढक्कन बंद कर दें तकरीबन 2 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने अभी थोड़ी तेज़ की है, और अब मैं इसको हल्का करी फ्लेम को, और इसको 2 मिनट के बाद हम बंद कर देते हैं। वाह माशाल्लाह। चलें जी आए इसको अब करते हैं डिश आउट। चलें जी, ये मेरे पास जो है ना शाही कुन्नी है देखिए, तो इसके अंदर जो है ना ये शाही बोनलेस चिकन जो हम डाल देते हैं। माशाल्लाह एक दफ़ा बनाएं, इसकी खुशबुएं, इसका जायका लाजवाब है। यकीन करें बार बार बनाएंगे और बार बार ही खाएंगे। और आपके मेहमान जो है ना आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी लेके जाएंगे, तो मेरी वाली रेसिपी आप दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को इजाज़त दे रही हूँ, तो आप रेसिपी दे दीजिएगा। और दुआ में भी याद रखा करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस लोग हैं और जो है ना लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करते चैनल को। ये देखें जी मज़ेदार सा जो है इस टाइम मैंने मुगलाई चिकन बोनलेस जो है बना लिया है, और इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और साथ ही जो है ना फिर मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यहाँ पर डाल दूँगी धनिया, इससे तस्वीर अच्छी आ जाती है, थंबनेल अच्छा बन जाएगा और जायका भी अच्छा आएगा। खैर, तो यहाँ पे जो है आपसे इजाज़त चाहती हूँ मैं, और अपना जो ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ये जो डिश है इसको बना के अभी बैठ के खाएं। और बहुत ज़बरदस्त डिश है जी, आपको बहुत ज़बरदस्त पसंद आने वाली है। और माशाल्लाह से इसको जो है मैंने भर तो लिया, लेकिन अब ढक्कन नहीं आएगा, तो इस तरह से रख लें और एंजॉय करें अपनी आज की ये डिश, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।